What's up guys, welcome back to my another video. This is Shumail Raza and you are watching RDX Shorts YouTube चैनल। दोस्तों काफ़ी बंदों की ये कमेंट आ रही थी कि भाई जुलाई इनटेक बिल्कुल एंड होने वाला है या फिर अभी स्टार्ट हो रहा है या फिर कब हमें फाइल लॉन्च करनी चाहिए और उसका जो है बिल्कुल डेडलाइन क्या चल रही है, कब उसका बिल्कुल लास्ट टाइम है, कब हमें जो है अप्लाई करने का या फिर जीटी क्लियर कराने का या फिर जो है सीओई लाने का और वीज़ा टाइमिंग क्या रहने वाली है या फिर वीज़ा ट्रेंड क्या चल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई है मैंने। वीज़ा का लास्ट जो है बिल्कुल जुलाई इनटेक का लास्ट टाइम कब है, अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, अप्लाई करने के लिए बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि भाई हम कब अप्लाई करें कि हमें जुलाई इनटेक मिल सकता है, लास्ट टाइम कब है। तो मैं आपको बताऊं इस टाइम बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, बिकॉज आप पहले से ही जो है लेट हो चुके हो। और लेट होने के मतलब मैं आपको बता दूं, आपको डेफर ही मिलना है। और डेफर क्यों मिलना है उसकी भी मेन वजह है। मेन वजह ये है कि भाई आपका जो है पहली बात तो लेट हो गया है और दूसरी बात 20 से 25 दिन के अंदर ही ऑफर लेटर इशू हो रहे थे दोस्तों। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे थे और इवन इससे भी ज्यादा टाइम लग रहा था। तो अगर अब आप अप्लाई करेंगे ऑफर लेटर को तो मान लीजिए कम से कम आपको टाइम लगेगा। कितना भी जल्दी अगर आपका ऑफर लेटर आएगा तो मिड मई में आएगा, और मई में अगर आपका सिर्फ ऑफर लेटर आता है तो फिर जीटी में कम से कम 1.5 महीना लगता है दोस्तों। तो इसलिए आप अप्लाई करने के लिए तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो और इस टाइम सोचना भी मत अप्लाई करने की। अगर आप इसके अलावा भाई जो बच्चे मुझसे ये बोल रहे थे कि भाई जीटी हमें कब तक क्लियर करनी चाहिए और कब तक ऐसा होना चाहिए कि हमारी जीटी क्लियर हो जाए तो हमें जो है जुलाई इनटेक मिल जाएगा या डेफर नहीं लगेगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक यूनिवर्सिटी भेज रखे हैं, ठीक है, चाहे आपको 1 महीना हो गया हो, 15 दिन हो गए हो, 20 दिन हो गए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे। लेकिन अगर आपने जो है ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में अपनी जो है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रखे हों तो आपको जो है कितना भी कम टाइम लगेगा, 10-15 दिन के अंदर मिडिल जो है मई में आपका जो है जीटी क्लियर हो जाएगी। जीटी क्लियर होने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहती है, आपने फीस पे कर दी, फीस पे करने के बाद जस्ट आपको सिर्फ सीओई का वेट करना है। और सीओई कुछ कुछ बच्चों की 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या फिर 20 दिन के अंदर आ ही जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर जो बच्चे ऐसे हैं बहुत सारे जिन्होंने अभी तक अपनी जीटी के डॉक्यूमेंट्स जो है यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड नहीं किए हैं और वो दे आर स्टिल वेटिंग कि भाई अभी हम प्रोवाइड करेंगे या फिर आने वाला है टाइम, या किसी चीज़ के डॉक्यूमेंट अभी आप अरेंज कर रहे हैं, ये किसी भी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 4-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रखा है, उनकी फेवरेट एक यूनिवर्सिटी है लेकिन 3 से ऑफर लेटर पड़ा है, उसके बावजूद भी उन्होंने अभी एक का इंतजार करना है, उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। तो मैं आपको बताऊं भाई, अगर आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ रखा है तो आप जीटी के डॉक्यूमेंट्स उसको ज़रूर भेजें, अदरवाइज आप जो है जुलाई इनटेक को बिल्कुल भी नहीं आप पा पाएंगे। और अब इस टाइम जो है अनकंडीशनल ऑफर लेटर आने भी बहुत कम हो गए हैं, लेकिन वीज़ा ट्रेंड फिर से अप होने की कोशिश में है। आप जो है इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं भाई, सीओई के लिए भी बहुत सारे बंदों ने मेरे पास मैसेज किए थे कि भाई काफ़ी टाइम हो गया है, 1-1 महीना 2-2 महीने हो गए, सीओई नहीं आई है और कब तक हमारे पास सीओई आए ताकि हम जो है जुलाई इनटेक आसानी से ले सकें और हमें जो है डेफर ना लगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने अगर सीओई का इंतजार कर रहे हो अगर आप लोग, तो जाहिर सी बात है कि आपने फीस ऑलरेडी पे कर रखी होगी यूनिवर्सिटी की। और अगर आपने फीस पे कर रखी है, फिर चाहे आपका जो है जून के बिल्कुल लास्ट वीक में आ जाए, ठीक है, जून के बिल्कुल लास्ट वीक में आपकी जो है सीओई आ जाए, या फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी आ जाए सीओई, तब भी आपको डेफर देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि हम आपको डेफर की मेल सेंड कर रहे हैं, आप उस पर कंफर्म कर दो कि भाई हाँ मैं डेफर लेता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, साफ मना कर दें। अगर कोई यूनिवर्सिटी वाले, ज्यादातर ये सीक्यू यूनिवर्सिटी के कहते हैं कि भाई डेफर करा लो, तो आप उनसे बिल्कुल मना कर दें कि भाई हमें डेफर नहीं कराना है, आप हमें सीओई इशू कर दो, हम अपनी फाइल एम्बेसी में लॉन्च करेंगे एंड वीजा जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो सीओई जिन बच्चों की नहीं आई है, तो मैं आपको बताऊंगा भाई 1 जुलाई तक भी अगर आपकी जो है पहले हफ्ते में जुलाई की अगर सीओई आ रही है, तब भी आपको जुलाई इनटेक मिल सकता है। और आप पूछेंगे कैसे, तो अगर आपने जुलाई के पहले हफ्ते में सीओई आ गई, 2-3 दिन में आप फाइल लॉन्च करोगे एंड डेफिनेटली 20 से 25 तारीख तक जुलाई की आपकी जो है आसानी से वीजा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका वीजा 20-25 तारीख तक आ रहा है, अब आप पूछते होगे किसी की भाई 7 तारीख से, किसी की 10 तारीख से जो है क्लासेस हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों की क्लासेस 7 या 10 तारीख से हैं या 15 तारीख से या 20 तारीख से हैं जुलाई में, ठीक है, तो उनके लिए एक चीज़ ये है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से ही परेशान है कि भाई वीज़ा तो हमारा रह जाएगा या हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं दोस्तों, आपको 15 से 20 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है। ये बहुत से बच्चों को नहीं पता है। एक्सटेंशन क्या होता है कि भाई आज हमारी 10 तारीख से क्लासेस हैं या 7 तारीख से क्लासेस हैं, अगर हमने एक्सटेंशन करवा लिया 15 दिन का, अपने एजेंट से बोल के मेल पढ़ के होता है, ठीक है, मेल डाल देना अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, एक्सटेंशन मिल जाएगा, आपको छूट मिल जाएगी 15 दिन की। तो आपको 15 दिन की छूट मिल जाएगी,
उस बीच आपका डेफिनेटली वीज़ा आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप फिर से मेल डाल दीजिए, ठीक है? लेकिन एक्सटेंशन सिर्फ 15 से 20 दिन का मिलता है। अगर उस बीच वीज़ा नहीं आता तो आपको डेफर मिलेगा या फिर आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना होंगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आपको सीओई नहीं आती है, ठीक है? क्लासेस भी आपकी आ गई, एक्सटेंशन भी हो गई, सीओई नहीं आती या फिर आपका वीज़ा नहीं आ रहा, तो अगर आपका वीज़ा नहीं आ रहा है और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई और आपकी यूनिवर्सिटी ने मेल डाल दी कि भाई या तो ऑनलाइन पढ़ो या फिर डेफर के लिए आप एग्री हो जाओ, तो आपको मेन चीज़ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, अगर आपको डेफर नहीं लगाना है, तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेना। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से भी परेशान हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा? तो मैं बताऊँ, अगर आपने ऑनलाइन क्लास कर ली ज्वाइन, तो इसका फ़ायदा 2 हैं। सबसे पहली बात, वीज़ा आपका ज़्यादा रेशो बढ़ जाएगा वीज़े का, वीज़े की गारंटी बढ़ जाएगी कि हाँ, भी वीज़ा डेफ़िनेटली आएगा, 99% आपका वीज़ा आ जाएगा, 1% आपकी किस्मत, ठीक है? बाकी दूसरी चीज़ ये है, आपको डेफ़र होने से बच जाएगा, और डेफ़र हुआ नहीं तो समझ लो आपकी नवंबर में कहानी पहुँची नहीं, उससे पहले कोई चांस ही नहीं है। 2 महीने से 3 महीने से पहले आप ऑस्ट्रेलिया जा नहीं सकते अगर आपके पास वीज़ा है तब भी, ठीक है? तो ऑनलाइन अगर आपने जॉइन नहीं की तो उसके नुकसान है। सबसे पहला डेफ़र लगेगा, दूसरी बात जो है वीज़ा भी कम आते हैं उन बच्चों के जो डेफ़र लगवाने के बाद जो पहली बात तो डेफ़र लगने के बाद जो है गैप बढ़ जाएगा आपका, इस वजह से भी वीज़ा कम आएगा। दूसरी बात, जब एम्बेसी में फाइल पहुँचती है तो बंदा यही जब चेक करने वाला यही देखता है कि भाई बंदे के पास जब ऑनलाइन का ऑप्शन था तो इसने डेफ़र इसलिए लगवाया, या तो बंदा जेन्युइन नहीं है, इसके पास इतना पैसा नहीं है, ये फ़ीस नहीं भर सकता, और ऑनलाइन लेने वाला बंदा वही होता है जो फ़ीस भर सकता है। और सबसे पहली बात अगर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो बच्चे घबराते हैं कि भाई हमारा पैसा भरेगा, फ़ीस कहाँ से भरेंगे? तो मैं बता दूँ आपको, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर ली, 15-20 दिन करना पड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेंगे, ठीक है? सबसे, और अगर आपने 1-2 महीने भी ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर ली ना दोस्तों, तो सिर्फ $500 कटते हैं। हर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी-अपनी फ़ीस होती है। सीक्यू यूनिवर्सिटी की जो है $500 है। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर ली तो $500 कटना ही कटना है आपके, और अगर आप जॉइन नहीं भी करोगे तब भी $500 रिफंड, अगर आपकी फ़ीस लेना पड़ी तब भी आपको $500 कटवाना ही पड़ेंगे। उसके बाद ही आपको फ़ीस वापस मिलेगी। चाहे रिफ्यूज़ल आए, चाहे आपका वीज़ा आए, कुछ भी हो, $500 आपको नहीं मिलेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। तो ये तो थी मेरी कुछ आज की अपडेट। बाकी अगर ये बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है जुलाई का, तो आपका जो, अगर मैं वीज़ा ट्रेंड की बात करूँ, वीज़ा ट्रेंड बहुत अच्छा है और इस टाइम बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ आ रहे हैं। आप जो है फिर से सिनेरियो एकदम चेंज हो गया है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीज़ा की अगर आपके पास फाइल आ चुकी है, वीज़ा की फाइल तैयार हो चुकी है, तो अपना जल्द से जल्द वीज़ा अप्लाई कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, दोस्तों तक शेयर ज़रूर